नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर एल्विश यादव, भारती सिंह समेत 5 लोगों के समन से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के घोटाले का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। खबर थोड़ी सी आपको बता दें, उसके बाद इस खबर को विस्तार से समझेंगे। दिल्ली पुलिस ने दरअसल 500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले ऐप आधारित घोटाले में यूट्यूबर एल्विश यादव, कॉमेडियन भारती सिंह और 3 अन्य को समन भेजा है। पुलिस को 500 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिनमें आरोप लगाया गया कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने अपने पेजेस पर HIBOX मोबाइल एप्लीकेशन का प्रचार किया और लोगों को ऐप के जरिए निवेश करने के लिए लुभाया। अब कोई सेलिब्रिटी कहेगा इस पर निवेश करो तो एक भरोसा तो बट ऑब्वियस लोगों का रहेगा ही उस पर। फिर यही हुआ इसमें। पुलिस ने बताया कि घोटाले के मुख्य आरोपी चेन्नई निवासी शिवराम, जिसकी उम्र 30 साल है, उसे गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार सौरभ जोशी, अभिषेक मल्हान, पूरव झा, एल्विश यादव, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया जो भारती सिंह के हस्बैंड हैं, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, अमित, दिलराज सिंह रावत समेत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने एप्लीकेशन का प्रचार किया और लोगों को ऐप के माध्यम से निवेश करने के लिए उकसाया या लुभाया। यही मामला है। बिल्कुल ये मामला है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की तमाम ऐप्स चल रही हैं। जो लोग, कई ऐसे लोग हैं जो साइड में इनकम कमाने के चक्कर में इन ऐप्स में पैसा लगाते हैं और उसमें हाई रिटर्न का वादा किया जाता है। कुछ समय तक पैसे आते हैं, उसके बाद अचानक पेमेंट आना बंद हो जाती है और उसके बाद जो कंपनी है उसको फ़ायदा हो जाता है बहुत तगड़ा और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। ये जो कंप्लेंट आई थी, ये जो दिल्ली पुलिस की एक जो सेल है जो इस पूरे मामले को डील करती है, उसके पास ये कंप्लेंट आई जिसमें इफ़को, जिसको IFSO है, यानी कि इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन, ये एक डिवीज़न है दिल्ली पुलिस का, जिसने 16 अगस्त को इसमें FIR दर्ज की थी। कई सारी कंप्लेंट्स इसमें लगातार आई जाती थी। न्यूमरस कंप्लेंट आई जिसमें ये कहा कि भाई ये पर्टिकुलर ऐप है जिसके ज़रिए लोगों को हाई रिटर्न का वादा किया जा रहा है। इस ऐप में जाकर आपको कुछ एक टास्क दिया जाता है, वो आपको पूरा करना होता है और 30 से 90% के इसमें जो रिटर्न है, 30,000 से ज़्यादा लोगों ने सोचिए आप निवेश कर रखा था, इसमें कर दिया था। और इसमें जो गारंटीड रिटर्न का वादा किया जाता है और एक महीने में 30 से 90% के बराबर है जो रिटर्न मिलता है। तो लोग, ऐसी कई ऐप्स चल रही हैं। ये कोई इकलौती ऐप नहीं, आप सही कह रहे हैं, ऐसी ढेरों ऐप चल रही हैं। सॉरी, सवाल ये कि ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कॉमेडियन हैं, भारती सिंह का भी नाम है, बहुत मशहूर हैं, उनके हस्बैंड भी हर्ष लिम्बाचिया, ये लोग, इन लोगों पर जो शिकंजा कसा गया है ये कितना मजबूत है? चूंकि फिर तो बात बड़े लोगों पर भी आ जाएगी ना कि गुटखा भी सही नहीं चीज़ नहीं है, लेकिन उसका भी लोग बड़े बड़े महारथी उसका प्रचार करते हैं, या और भी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि जो क्रीम आप जिसका प्रचार करें वो क्रीम आपने लगाई भी हो, भले वो गोरा करने का ही वादा क्यों ना करती हो। तो धोखा वो भी है, धोखा ये भी है। वो अलग तरीके का धोखा है, ये अलग तरीके का धोखा है। देखिए, इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके नाम जो सामने आ रहे हैं, जिसमें एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा है, सौरभ जोशी का आ रहा है, भारती सिंह का, हर्ष का, लक्ष्य चौधरी, ये दरअसल इनका तो साफ साफ अभी इनको नोटिस दिया गया, बुलाया गया इनको कि आकर अपना बताइए कि भाई आप कैसे प्रचार कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये लोग तो शायद ये बात बोले जो हमने अक्सर देखी है इस तरह की बातों में, कि आदमी यूजुअली ये कह देता है कि भाई मैं मुझे तो पता नहीं था प्रोडक्ट के बारे में, अब मुझे तो विज्ञापन के पैसे वही मिल रहे थे, पर मैं आ रहा था, तो इसलिए मैंने कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें एक चीज़ हो सकती है। पहली बात जो मैं आपको बताऊं, तो इसको लेकर अब इनसे नोटिस भेजा, ये क्या जवाब देंगे देखना होगा। मैं आपको बता दूं, शुरुआत के 5 महीनों में लोगों को रिटर्न्स भी मिले हैं इसमें, तभी लोग एकदम एक होता ही है विश्वास है। चिटफंड कंपनियों का यही हाल है। बिल्कुल, शुरुआत में आपको मोटा रिटर्न दे देंगी और आप भरोसे में आ सोचिए जाएंगे। इनके अलग अलग बैंक अकाउंट से 18 करोड़ रुपए अभी तक जब्त हुए हैं। इसमें इसका एक ऑफिस था नोएडा में जो इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शिवराम जो इसका मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन अभी बहुत लोग हैं इसमें। अब इसमें मैंने जैसे बताया कि न्यूमरस कंप्लेंट आई थी, जिसके बाद स्पेशल सेल जो यूनिट है जो साइबर विंग देखती है, उसने मुकदमा दर्ज किया और अब इसको लेकर टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी। 127 शिकायतों को एक साथ जोड़ दिया गया है। आप ये सोचिए, ये लोगों को किस तरीके से फंसाते थे, मतलब क्या काम था इस ऐप में और किस तरीके से हालांकि बहुत सारी चिटफंड कंपनियां पहले भी चलती रहीं, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तब भी लोग की
एक आदमी जोड़ो और फिर अपने पीछे 4 आदमी जोड़ो और फिर वो 4 अभी भी चल रही हैं, बहुत फिर वो सारी चल रही 40 जोड़ेंगे फिर कि आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी लोग कमाएंगे, ऐसे बहुत मैं देखता रहता हूँ। वो भी एक दौर था। अब चूंकि आधुनिक जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए अब इन्होंने एक हाई बॉक्स ये बता रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन का प्रचार किया था और उस ऐप के जरिए निवेश का इन्होंने बोला था कि भाई लुभाया था लोगों को। ये एक तो ये इन लोगों ने ऐसा विज्ञापन किया। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे। अब जो पुलिस उपायुक्त है IFSO स्पेशल सेल के हेमंत तिवारी, उनका क्या कहना है कि हाईबॉक्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एक सुनियोजित घोटाले का हिस्सा था। इसमें 5% की गारंटेड रिटर्न 5% की गारंटेड रिटर्न का वादा किया था, जो कि एक महीने में 30 से 90% के बराबर है। आप सोचिए। तो इसमें बेसिकली अलग अलग टास्क होते हैं कि एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाके, जैसे मुझे एक हाल ही में मैंने एक चीज़ देखी थी, एक पर्टिकुलरली बैंक है जो इस तरह से निवेश करवा रहा है और वो क्या टास्क देता है कि उसमें आपको बस उसके लिंक पर जाके क्लिक करना है और मेंबर्स बनाने, जैसे आपने बताया कि एक के नीचे 3 अभी मुझे 3 से 6 6 से 9 और वो एक पर्टिकुलर आपसे अमाउंट लेते हैं, इतना अमाउंट मैं आपको अभी अपना ताज़ा एग्जांपल बताता हूँ। अभी जब हम इस शो को करने से पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, मुंबई का वो कोड था 022 करके वो पूरा नंबर था लैंडलाइन का। अब उधर से एक महिला की आवाज़ आई, वो कहती हैं कि मैं फला कंपनी से बोल रही हूँ और हम लोग वीडियो प्रमोशन कराते हैं। मैंने कहा तो उसमें मुझे क्या करना होगा कि आपको वो वीडियो देखनी होगी और हम उसके पैसे आपको देंगे, इतने वीडियो आप देखेंगे तो हम आपको 150 रुपये देंगे। ये एक अलग तरीके का ये भी चल रहा है व्यूज बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम तो बढ़ाने वो के लिए। मुझे क्या पैसे देंगे और कब कितना कब देंगे और कब तक देंगे और मुझे उसके लिए क्या देना होगा। तो एक आम आदमी क्या है, पहली नज़र में अरे यार व्यूज सिर्फ देखना है, देखने के पैसे मिल रहे हैं। अब हम लोग तो चूंकि मीडिया में तो हम मतलब इतनी जल्दी जैसे आप बहकावे में देखिए, नहीं आते, लेकिन एक आम आदमी उसकी साइकोलॉजी को आप समझो कि अच्छा देखने के पैसे मिल रहे हैं, तुरंत वो कहेगा हाँ बिल्कुल बताओ, अपना तमाम सब नंबर दे दिए, OTP भी आया जी ये नंबर, तो लोग उस भावावेश में बह जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कई तो ऐसे भी बिजनेस है कि जैसे आपने 3 मेंबर बनाए, 3 से ये तो वो एक खैर- नीचे बनाएंगे मेंबर, ये तो खैर वो एक अलग 90 के दशक से चल रहा है। हाँ, और ये मतलब और ये आए दिन कंपनियां रेड पड़ती हैं। मुझे याद है एक सोशल ट्रेड करके कंपनी आई थी, वो भी बड़ी इस तरह के घोटाले उसमें हुए। अनुभव मित्तल उसका मालिक हुआ करता था और ऐसी रेड भी पड़ती हैं, लेकिन ये अचानक फिर शुरू होती हैं। ये मतलब जो ठगी वाले लोग हैं ये बड़े एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जिसका नाम ज्यादा हो जाता है ना, वो समझ लीजिए रडार पर आती है। तो कैसे इसको कैसे नहीं पकड़ पाते, या मैं अच्छा एक सामान्य लोगों की भी साइकोलॉजी को नहीं हम समझ पा रहे हैं कि वो लोग कैसे जान भी रहे हैं कि ऐसा देखिए ये तो सब जानते हैं ना। कई लोग तो पता है क्यों करते हैं, बिना मेहनत किए तो पैसा नहीं मिल सकता, मतलब कैसे वो कहते हैं मेहनत कर रहे हैं हम, क्लिक कर रहे हैं, ये मेहनत ही है। वो ये कहते हैं कि आपको तो कुछ करना नहीं है, वो सारे करेंगे आपके लिए। दूसरी चीज, सब लोगों को भी पता है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 4-5 महीने में कंपनी भाग जाएगी, सबको पता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 4-5 महीने तो है ना, उतना तो कमा ले। ये साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं और इसमें निजी संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो अब आप मुझे कहेंगे कि भाई अनूप ये यार इसमें लगा दो, मैंने भी लगाया बढ़िया है ये, तो मेरा भरोसा कंपनी के प्रति तो नहीं है ना, मेरा भरोसा तो चिराग गोठी के प्रति है। तो मैं अपने आपसे भी अपने संबंध खराब करूंगा, भाई मेरा पैसा डूबेगा तो जाहिर है मुझे गुस्सा आएगा। ये भी हो रहा है, लेकिन बावजूद इसकी कंपनियां फल फूल रही हैं। ये सोशल मीडिया की जो ऐप हैं ये फल फूल रहे हैं। वो फल फूलने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक पैसा आता है लोगों के पास। लोगों के पास जब पैसा आता है, वो जो आपको बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, वो दिखाता है देखिए मेरे अकाउंट में पैसा है, देखिए मैंने किया। उससे फिर पूछा जाता है आपके कितना समय हो गया, मुझे तो अभी 2 महीने हुए। तो लोगों को भी अभी अंदेशा है, ऐसी कंपनियां 4-5 महीने चलती हैं और उसके बाद ही अपना बोरिया बिस्तर समेटती हैं और अपना सब बंद हो जाता है। इसमें भी आप देखिए यही हुआ कि एक ये ऐप आई जिसके जरिए निवेश का वादा किया गया, लोगों को हाई रिटर्न शुरू में मिल गया जिन लोगों ने लगा दिए, और वो अपना निकल गए। जो लगाने वाले जो स्मार्ट लोग थे, जिनको जो इनमें डेली डील करते हैं। और आपने कहा ये क्यों फल फूल रहा है, ये फल फूल इसलिए रहा है क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए। अब उनको लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, हमारी तो नौकरी भी चल रही है, ये भी चल रहा है। हमारे एक साथी हैं अंकुर पांचाल, हमारी टीम में, मेरा ख्याल है 2 साल पहले की बात है, कहीं से उनके किसी साथी ने, दोस्त ने बताया कि कोई इस तरीके का कोई कंपनी है, उसमें पता नहीं क्या कॉइन्स खरीदनी होती हैं, क्या खरीदना होता है, उसमें पैसे उसने लगाए और उसने अपने दिखाया कि देखो मुझे रिटर्न भी इतना आया है। उससे इन्फ्लुएंस होके ये भी उसमें कूद पड़ा, इसने भी इसके पास जो था इसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और अपने 2-4 लोगों को इसमें इन्वेस्ट किया है। तो सबके थोड़े थोड़े तो आए पैसे, लेकिन जितनी मोटी रकम लगी थी वो पूरी भी नहीं निकल पाई। तो वही मैंने कहा ना, तो ऐसा नहीं लोग
मतलब सूझबूझ है, अब वो सबको सारी होशियारी है, नहीं, मैंने लेकिन आपको वो एंड टाइम पे रुपए के मामले में सब गायब हो जाती है। नहीं, मैंने लेकिन आपको एक चीज बताई ना कि इसमें शुरुआत में जो लोग लगा देते हैं वो फायदे में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो लोग अच्छा फायदा उठा लेते हैं और ये उन लोगों को पता है, वो भी प्रोफेशनल है। साइबर क्राइम वाले क्यों नहीं पकड़ पाते जब वो इस चीज देख रहे हैं कि आपको फल पता फूल है, रही सोशल है, मीडिया क्यों नहीं इतना पकड़ इतना पाते? बड़ा वास्ट है, इसको पकड़ अरे पाना हजारों लोग लुट जाते हैं तब भी खबर नहीं तभी तो होती क्या? कंप्लेंट आती है। तब अब इस मामले में आप देखिए कंप्लेंटें आई हैं। कंप्लेंट आके क्या होता है बताइए? कहीं कोई रिकवरी तो नहीं हुई ना आज नहीं तक? नहीं, इसमें अब जैसे 18 करोड़ रुपए सीज कर लिए गए, ये तो बड़ी रिकवरी हुई है। ये तो इफकोन जो स्पेशल सेल की यूनिट है जो साइबर विंग को देख रही है, उसने आप सोचिए 18 करोड़ रुपए उनके 4 बैंक अकाउंटों को सीज कर दिया है। कितने मतलब चिटफंड कंपनियां, चिराग आपको भी याद होगी, गांव में लोगों के पैसे लेके लोग भाग गए सब्जबाग दिखा के। और उन्हें तो देखिए ये भी नहीं इसको मालूम है 500 वापस करोड़ कैसे के लेना है। आसपास का घोटाला माना जा रहा है। अभी तक ये दिल्ली पुलिस इसको 500 करोड़ के आसपास का मान ये रही है। एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो सेलिब्रिटीज के साथ जुड़े हैं प्रमोशन में, इन पर कितनी गाज गिर सकती है, या ये कितने दोषी तो हैं भाई, जाहिर सी बात है, उस पर भी मैं आऊंगा जब इसको हम फाइनल करेंगे, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन इन पर इनकी गर्दन कितनी इसके अंदर फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, या फिर ये कि यार हमें तो पता नहीं, हम तो पे प्रमोशन कर नहीं, रहे आप थे। देखिए ये बात सच है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आदमी एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है या जो अपना काम धंधा कर रहा है, उसको क्या मतलब आपके प्रोडक्ट से? उसको तो ये मतलब है कि आप उसके ऐड करने के पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे। भाई अब शाहरुख खान, अजय देवगन गुटखा तो नहीं खाते ना ये लोग, लेकिन तो हम ले देखते गुटखे हैं, का प्रचार तो करते हैं करते ना, हुए दिखाई देते हैं पैसा ना। मिलता है ना उनको, पान कंपनी पराग और पान मसाले जो भी चीज है, कंपनी से पैसा मिलता है इसलिए करते हैं। तो पैसे के लिए वो करते हैं कि ठीक है हमें पैसा दो, उनको क्या मतलब प्रोडक्ट वो आप देखो। हाँ, बिल्कुल वो सही जो बात है। जिसका प्रोडक्ट है उस वो पर तो साफ साफ लिखा है कि जान के लिए खतरा है, या और ये प्रोडक्ट जिसका है वो लायबल है। मुझे तो सिर्फ प्रचार के लिए उन्होंने बुलाया और मैंने प्रचार कर दिया। हाँ, सवाल ये उठता है कि भाई एक गलत लेकिन चीज मेरी का कोई प्रचार- जिम्मेदारी भी तो बनेगी बिल्कुल ना। बनेगी, आपको चेक करना चाहिए कि भाई ये जो आप जिसका प्रचार कर रहे हो ये चीज सही भी है, गलत है, क्या है, ये कौन सा बिजनेस मॉडल है। इसमें आप देखिए, आप एलविश यादव की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, आप आकर प्रचार कर रहे हैं, आपने ये जांचने की कोशिश की है जो हाई बॉक्स हाँ, ये एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल। कैसे रिटर्न दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कंपनी का तो जो नुकसान है सो है, उसके तो 500 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। 18 कंपनी का करोड़ तो फायदा हो गया, नहीं, लोगों का नुकसान हो गया। 18 करोड़ रुपए उसके जब्त कर लिए, जो तमाम चीजें हैं। लेकिन आप लोग चूंकि सेलिब्रिटी हैं, आपके चेहरे की एक वैल्यू है, चाहे वो एलविश यादव हो, भारती सिंह हो, जो भी हो, XYZ, आप लोगों को देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें ये यकीन है कि आप कह रहे हैं तो ये भरोसे के काबिल है ये चीज। कम से कम आप लोगों को इतनी तहजीब दिखानी होगी कि आप लोगों का भरोसा न टूटे। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।